तो क्लास 11th के एमपी बोर्ड के सभी विद्यार्थी, लो जी आ चुका आपका राजनीति शास्त्र का एकदम, ठीक है, यही प्रश्न पत्र आपको 23 सितंबर के दिन परीक्षा हाल में देखने को मिलेगा। तो कौन सा संविधान का कार्य नहीं है? देखिए, यहां सुनिश्चित करता है कि सत्ता में अच्छे लोग आए, ये संविधान का कार्य नहीं है, बाकी सब संविधान के कार्य ही है। ये तो हमारा कर्तव्य है कि हम उस व्यक्ति को चुने, ऐसे व्यक्ति को चुने जो देश के लायक हो, ठीक है। तो भारत की प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थी? श्रीमती वी.एस. रमा देवी। निदेशक सिद्धांतों का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? अनुच्छेद 36 से 51। ब्यूरोक्रेसी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई? देखिए, ब्यूरोक्रेसी जो शब्द है उसकी उत्पत्ति फ्रांसीसी से, ठीक है। नैतिक स्वतंत्रता के मूल में है एक नैतिक राज्य। 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में हुई फ्रांसीसी क्रांति का नाम क्या था? देखिए, स्वतंत्रता के लिए हुआ था क्या वो क्रांति? जी हाँ। समानता के लिए हुई थी? हाँ। भाईचारे के लिए हुई थी? हाँ। यानी कि तीनों के लिए ही हुई थी। संविधान सभा की प्रारूप समिति में डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर सदस्य थे। जिन व्यक्तियों को मताधिकार प्राप्त हो जाता है उन्हें हम मतदाता के नाम से जानते हैं। अधिकार और कर्तव्य जो है एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। कार्यपालिका में मुख्यतः राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद तथा नौकरशाही को सम्मिलित किया जाता है। राज्य के कार्यों में सक्रिय भाग लेने की शक्ति ही राजनीतिक स्वतंत्रता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला जो है आपका है समानता स्वतंत्रता से अधिक महत्वपूर्ण है। समानता जो है न्याय, व्यक्तिगत अधिकारों तथा सामाजिक अधिकारों का सामंजस्य है। कैबिनेट मिशन का जो भारत आगमन हुआ उसका जाएगा 24 मार्च 1946। निरक्षरों को मताधिकार का विरोध, ये कब मिला? जे.एस. मिल। मानव अधिकार दिवस जो है 10 दिसंबर को। संरक्षक नौकरशाही, लूट पद्धति, राजनीतिक समानता, वयस्क मताधिकार और है स्वतंत्रता अति शासन का विलोम है। तो ये आपका हो जाएगा यहां से, ठीक है, सीले। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है आपका सत्य और असत्य। पहला आपका एकदम राइट है, दूसरा आपका असत्य है, तीसरा जो है, ठीक है, वो गलत है और चौथा आपका सत्य रहेगा। और गांधी जी ने हिंदू स्वराज की 1919 में लिखी थी, क्या? सत्य है। और आपका अंतिम हो जाएगा असत्य। कर्तव्य का के किस प्रकार का संबंध व्यक्ति की नैतिक भावना, अंतःकरण तथा उचित कार्य की प्रवृत्ति से होता है? तो नैतिक कर्तव्य। संविधान सभा की प्रमुख रूप से कुल कितनी कमेटियां थी? 8 कमेटियां थी। आप तो ध्यान से समझो ताकि आधे से ज्यादा क्वेश्चन आपको यहां पर भी याद रहेंगे, आपको रटने की आवश्यकता नहीं, आप तो ध्यान से सुनिए बस केवल, ठीक है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कहता है कि आरक्षण जैसी नीति को समानता के अधिकार से उल्लंघन के रूप में नहीं देखा जा सकता? अनुच्छेद 16/4। महिला पुरुष के समान अधिकार का पक्ष लेने वाले राजनीतिक सिद्धांत को किस नाम से पुकारा जाता है? नारीवाद के नाम से। एक ग्रामर और पॉलिटिक्स के लेखक का नाम लिखिए। लास्की है। मोतीलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा की मांग कब बढ़ गई? ठीक है, तो यहां पर थोड़ा सा देखिए, ये आपका गलत हो गया होगा और न्यूनतम इसको सही कर लेना, ठीक है। न्यूनतम आवश्यकताओं की अवधारणा किस पंचवर्षीय योजना में लाई गई? तो 15वीं योजना, ठीक है। अब ये संविधान की 2 परिभाषा लिखनी है, संविधान के कार्य लिखने हैं, राज्य के नैतिक निर्देश तत्वों के महत्व के कोई 2 बिंदु बताइए, क्या चुनाव से ही लोकतंत्र संभव है, कार्यपालिका कितने प्रकार की होती है, लूट प्रणाली से आप क्या समझते हैं, हमारे देश में कुल कितने, ठीक है, संसद वाली व्यस्त पालिका है, स्वतंत्रता के कोई 2 प्रकार लिखिए। आप तो अच्छे से मेहनत कर लो, यही प्रश्न, ठीक है, आपके परीक्षा हाल में आपको देखने को मिलने वाले हैं, ठीक है। यहां से देखिए क्वेश्चन नंबर ये आपका 21, ये क्वेश्चन नंबर 22 है और अंतिम जो है आपका वो है आपका, यहां से देख सकते हैं, ये क्वेश्चन नंबर आपका 23। तो मैंने आपको क्लास 11th की राजनीति शास्त्र